तेन सहितम साहित्यम, जिसमें हमारा हित सन्निहित हो उसी का नाम साहित्य है। जब इंसान पढ़ कर करके फारिग होता है, किसी मदरसा हो या कॉलेज हो। मिशन ऑफ लाइफ कथारा के सौजन्य से कथारा मिशन ऑफ लाइफ कार्यालय में शिक्षक सम्मान समारोह एवं चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। नमस्कार, आप इस वक्त देख रहे हैं लाइव 11 न्यूज़ में। आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। हम खबरें दिखाएंगे आपको देश दुनिया की, राजनीति की, खेल की, क्राइम और मनोरंजन की सभी छोटी बड़ी खबरें। देखते रहिए लाइव 11 न्यूज़, सिर्फ लाइव 11 न्यूज़। इस आयोजन में क्षेत्र के काफ़ी संख्या में छात्र छात्राएं कला दिखाएं। इस आयोजन में मिशन ऑफ लाइफ द्वारा क्षेत्र के नामी ग्रामी विद्यालय के शिक्षकों को शॉल और बुक, कलम, डायरी देकर सम्मानित भी किया गया। इस आयोजन के चित्रकला के बतौर जज एवं मुख्य अतिथि के रूप में विनीता बंधु उपाध्याय शामिल हुए और क्षेत्र के बड़े बड़े विद्यालय से शिक्षकगण इस आयोजन में आकर अपनी अपनी वाणी को लाइव 11 न्यूज़ के माध्यम से सभी देशवासियों को संदेश भी दिए। तो चलिए हम सीधे जुड़ते हैं हमारे संवाददाता से। देख रहे हैं बोकारो जिला के कथारा क्षेत्र, और मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि मिशन ऑफ लाइफ जो कथारा क्षेत्र में काफ़ी अपना पैर जमाए हुए हैं, और शिक्षक दिवस के मौके पर ये मिशन ऑफ लाइफ ने शिक्षक सम्मान समारोह एवं चित्रकला प्रतियोगिता का आगाज़ किए हैं। आज मिशन ऑफ लाइफ के द्वारा अपने अपने बच्चे को भेज के, और जो कला है उसके अंदर में जो बैठा हुआ है, लोग तो टिकटॉक के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से और यूट्यूब के माध्यम से बच्चे अपने कला को दिखाते हैं, लेकिन आज सादा गोरा कागज़ में इस कला को दिखाया जाएगा और इसका आयोजन मिशन ऑफ लाइफ ने किया है। तो चलिए हम सीधे जुड़ते हैं मिशन ऑफ लाइफ के फाउंडर। मैं मिशन ऑफ लाइफ की फाउंडर सुनीता सिंह कथारा से बोल रही हूँ। और मिशन ऑफ लाइफ में आज 5 तारीख जो है शिक्षकों के लिए बहुत ही अहम दिन है, क्योंकि आज राधा कृष्ण सर्वपल्ली जी का जन्म दिवस भी है और उनका जन्म दिवस को लोग शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं, क्योंकि वो वही चाहते थे कि शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाए। तो बच्चे जो है एक सफ़ेद पेपर हैं और हम लोगों के लगभग 4 गुरु होते हैं। सबसे पहली माता हमारी गुरु होती है, जो कि हम लोगों को बचपन से सिखाती है। उसके बाद जो है धरती माँ, जिस पर हम लोग पलते बढ़ते हैं। तीसरा हमारे पिताजी हैं, जो कि इस दुनिया में हर जगह हमारा सेफ्टी का काम करते हैं। और चौथा जो है गुरु का काम है, और 5वां हमारा सदगुरु, जो कि सन्मार्ग की ओर ले जाने वाले होते हैं। तो ये चौथा स्थान गुरु का है, लेकिन ये चौथा ही जो है ये हमें प्रथम के तरफ ले जाता है, क्योंकि सही गलत यहाँ तो कहा भी गया है कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। यानी गुरु जो है वो ईश्वर के बारे में भी बताते हैं, ये कौन से ईश्वर हैं और ये क्या क्या कर्तव्य के, यानी ईश्वर के बारे में पूरा वर्णन जो है गुरु के द्वारा ही दिया गया। तो इसीलिए आज का दिन मैं बहुत सारे गुरुओं को चुनी हूँ यहाँ सम्मानित करने के लिए, क्योंकि कुछ गुरु ऐसे हैं जो कि खेल के क्षेत्र में बहुत अच्छा हैं और वो बच्चों को प्रशिक्षण देते हैं, तभी बच्चे जो हैं अभी हमारे झारखंड क्षेत्र में गोल्ड मेडल भी लेकर आ रहे हैं। और कुछ गुरु ऐसे हैं जो कला के क्षेत्र में बहुत आगे हैं, तो उनकी पेंटिंग को अभी भी सराहनीय किया गया, जो कि आज हमारी चीफ गेस्ट के रूप में हैं विनीता बंदोपाध्याय जी, जो कि अभी भी हमारा यहाँ डीवीसी प्लांट में आप देख रहे होंगे कि उनका जो पेंटिंग है उसके लिए वो बहुत फाइट किए हैं, तब जाके वो पेंटिंग अभी भी बचा हुआ है। तीसरा जो है हमारा शिक्षा, अगर शिक्षा हर क्षेत्र में ना हो तो बच्चे अभी तुरंत में आप देखे होंगे जो एक मिसाइल भी बनाया गया, छोटे छोटे बच्चों ने उसका निर्माण किया। तो ये शिक्षा का ही अहम भूमिका है जो हमारा इंडिया इतना आगे जा रहा है। तो जब इंडिया जा रहा तो इंडिया का ही एक छोटा सा हिस्सा ये कथारा है, इसमें ये भी आगे जाना चाहता है। संगीत के लिए भी मैं शिक्षक को इसलिए बुलाई क्योंकि संगीत का भी एक अहम रोल है। बिना संगीत का बहुत बच्चे इसमें जो है बहुत खुशी के साथ में, इसमें बहुत इंजॉय के साथ में वर्क करते हैं, तो इसीलिए ये भी अहम भूमिका है। अभी भी आप देखिएगा कितने सारे गोल्ड मेडल बच्चे लोग जो है संगीत में, और संगीत ऐसा चीज़ है हमारे इंडिया में फॉरेन वाले लोग आकर के इस संगीत को देखकर झूमने लगते हैं।
दूसरा यहाँ देखिए अलग अलग भाषाओं को भी बहुत महत्व दिया जाता है, इसलिए मैं आज उर्दू का टीचर भी जो है, संस्कृत के टीचर हैं, हिंदी के टीचर हैं, उन सभी टीचर को यहाँ सम्मानित करने का मैं प्रयास की हूँ ये मिशन ऑफ लाइफ के द्वारा। तो मेरा ये छोटा सा प्रयास सब में रंग भरने का प्रयास करेगा, जो कि छोटे बच्चे ही नहीं, नर्सरी से लेकर यहाँ 12 तक के बच्चे यहाँ पार्टिसिपेट किए हैं, उन लोगों को मैं कलर और पेपर दे करके उसमें रंग भरने दी हूँ, और जो रंग भरा जाएगा वो सब आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया जाएगा। ठीक है जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े हमारे सामने शिक्षक के नाम सब गिनवाए, चलिए उनसे भी हम जानकारी लेंगे। आज टीचर्स डे, शिक्षक दिवस भी है। इस शिक्षक दिवस के मौके पर हमारे शिक्षक का क्या सोच है, आने वाले पीढ़ी के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? जी आपका नाम क्या हुआ सर? सुधीर कुमार झा, SK झा। क्या सोच है आपका इस पीढ़ी के लिए? इस पीढ़ी के लिए सोच तो बहुत अच्छा है कि बच्चे जो अच्छे करेंगे तो कहीं न कहीं समाज तरक्की करेगा, परिवार तरक्की करेगा, देश तरक्की करेगा, और हम विश्व को भी एक अच्छा संदेश दे पाएंगे, उसको भी योगदान दे पाएंगे। इसीलिए बच्चों के बारे में सोचना बहुत ही बेहतर है, और जो व्यक्ति, जो संस्था इसके बारे में सोचते हैं, सोच करके कुछ प्रयास करके आगे आते हैं, मैं उनको बहुत ही सार्थक समझता हूँ। ये हमारे समाज के लिए बहुत बेहतर एक प्रयोग है। मेरा नाम प्रभात कुमार हुआ, और संगीत को तो हम चराचर में व्याप्त पाते हैं। एक्चुअली नाद जो है, ब्रह्मांड में कोई ऐसा जगह नहीं है जहाँ नाद नहीं है। इसीलिए नास्ति नादोत्परो न ब्रह्मो न देवा स्वात्मनम परा, ऐसा कहा गया है योग सिखोपनिषद में। तो हमको लगता है कि बगैर नाद के कुछ भी संभव नहीं है, और ब्रह्मांड में, संपूर्ण ब्रह्मांड में संगीत उपलब्ध है किसी न किसी रूप में। समुद्र में लहरें हैं, हवाओं में भी एक आवाज़ है, ध्वनि है, वो किसी न किसी रूप में हमारे पास है। धड़कन है तो उसमें भी लय है, सांसें हैं तो उसमें भी लय है, तो संगीत सर्वत्र है। आज के संगीत के बारे में क्या कहिएगा, नया मॉडल का संगीत? परिवर्तन संसार का नियम है, मेरा यही मानना है। पहले लोगों के पास पर्याप्त समय था, लोगों के पास पर्याप्त समय हुआ करता था, तो लोग समय देते थे संगीत को, और संगीत को समर्पित होते थे। वर्तमान समय में मेरा यही मानना है कि चूँकि लोगों के पास वक्त नहीं है, समय नहीं है, तो उसी हिसाब से संगीत का भी रूप को बदल दिए वो। बंदोबध्याय चित्रकारा हूँ, और फिलहाल मैं एक बीएड कॉलेज से जुड़ी हुई हूँ, ग्रिजली बीएड कॉलेज कोडरमा से। तो शिक्षकों को ट्रेनिंग दिया जाता है किस तरह बच्चों को शिक्षा दिया जाए, तो उससे मैं जुड़ी हुई हूँ। बेसिकली चित्रकला, जैसे अभी प्रभात जी कह रहे थे संगीत के बारे में, चित्रकला भी बस यही है कि ज़िंदगी है तो चित्रकला है, और हम लोग इंसान हैं क्योंकि हमें चित्र बनाना आता था और आता है। मैं हर बच्चों से बोलती हूँ कि इंसान हो तो चित्र बनाना तुम्हें आना चाहिए, क्योंकि हम लोग जब गुफा में सब जानवर भी रहते थे, हम लोग भी जंगल में रहते थे, उस समय हम लोग उकेरते थे कुछ ना कुछ गुफा के गात्र में, तो उससे धीरे धीरे अक्षर बना, शिक्षित बने, और आज चित्रकला के बारे में बड़ी दूर से उसका जांच पड़ताल करते हैं क्योंकि बच्चों को अक्सर देखिएगा घर में मतलब बोला जाता है पढ़ाई करो, चित्र बनाना बाद में। असल में चित्र पहले बनाए थे तभी आज पढ़ाई करते हैं हम लोग। तो बस ये सोच अगर बच्चों के अंदर थोड़ा सा माता पिता डालें और ज़्यादा करके डालें तो क्या है ना, देखिए आज मीडिया के ऐसा माने इंटरनेट के थ्रू ऐसा जगह हम लोगों को मिल चुका है, बच्चों के पास समय है नहीं ऐसा नहीं, मगर बर्बाद बहुत होता है। बच्चा एक वीडियो गेम खेल लेता है, एक चित्र बनाने के लिए उसको फुर्सत नहीं। तो कल्पना का जगत जो है सबसे अहम होता है। अगर आपके अंदर इस मस्तिष्क के अंदर अगर कल्पना ना पनपे तो आगे आप नहीं बढ़ पाइएगा। तो इसीलिए चित्रकला, संगीत, ये सब जो क्रिएटिव एरिया है बच्चों के दिमाग का, उसका बहुत ज़्यादा प्रयोग होना चाहिए और ज़्यादा, तभी शिक्षा में भी बच्चे आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि
जैसे खेलकूद का मैदान का ज़रूरत है घर और बहुत सारा सामान के बीच वो एक्सपोज़र, ठीक उसी तरह ये संगीत और चित्रकला एक एक्सपोज़र है बच्चा का ब्रेन सेल के लिए। बस लाइफ का तो ये जो पहल है ये मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि एनजीओ के थ्रू इस तरह खास करके शिक्षक दिवस पर इस तरह का प्रोग्राम हम होते हुए तो हम नहीं देखे, हुआ होगा मुझे नहीं पता, मगर हम नहीं देखे। तो बहुत ये अहम होता है। जैसे सुनीता जी ये एक बात बार बार बोल रही थी कि जो कोरा कागज़ है उसमें रंग से कुछ चित्र बनाएंगे बच्चे, बस यही काम गुरु का होता है। एक कोरा कागज़ ही हमारे पास आता है और हम लोग उसमें रंग से भर देते हैं और बच्चा का पर्सनैलिटी जो है वो बनते चला जाता है। बस यही प्रयास जो है ये एक कार्य के थ्रू वो टोटल मतलब ये अभी बन रहे हैं और ऐसे बन सकते हैं, हमसे कई ज़्यादा ऊपर जा सकते हैं ये लोग, इसी का शायद प्रयास है। मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं गौतम चंद्र पाल हूँ, बोकारो थर्मल से सेंट पॉल स्कूल से जुड़ा हुआ हूँ और खेल प्रशिक्षक भी हूँ। तो सबसे पहले मैं धन्यवाद देता हूँ कि मिशन ऑफ लाइफ को कि आज के दिन में हम लोगों को इन्होंने सम्मानित किया है। सबसे पहले तो आप अगर मानसिक तौर से और शारीरिक तौर से अगर फिट नहीं रहोगे तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। इसीलिए सबसे पहले हम लोग बोलते हैं कि शरीर से और मन से तन से सब तरह से आप फिट रहिए, तभी आप कुछ आगे बढ़िएगा, दूसरा काम भी कर पाइएगा। बिल्कुल बिल्कुल। शरीर को फिट, खेल स्पोर्ट ये है। और संगीत का भी आप सुने, संगीत ऐसा है कि अच्छे अच्छे बीमारियों को भी दूर करने में वो सफल साबित हो रहा। आज के तारीख में संगीत नहीं है तो उसका माइंड, किसी को बीपी हाई है, किसी की शुगर है तो वगैरह वगैरह बहुत सारा है, लेकिन संगीत सुन के वो 2 पल के लिए सुकून से आराम से कि थोड़ा मधुर साउंड में संगीत को सुना जाए। जी बिल्कुल। मेरे सामने एक शख्स और है भी छूट रहे हैं तो उनसे भी थोड़ा गुफ्तगू कर लें। सर आपका नाम क्या हुआ? सर मेरा नाम पंकज कुमार सिंह हुआ। मैं रामविलास +2 में शिक्षक हूँ केमिस्ट्री का। क्योंकि मिशन ऑफ लाइफ के द्वारा सामाजिक क्षेत्रों में स्पेशली शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा काम किया जा रहा है। इनके द्वारा जो है बच्चों को शिक्षा दीक्षा दी जा रही है। बच्चे को किताब कॉपी, जो गरीब बच्चे हैं उनके लिए किताब कॉपी की निःशुल्क व्यवस्था की जा रही है, तो निश्चित तौर से इनका कार्य अच्छा है। मेरा नाम मौलाना ज़ैनुल आबिदीन हुआ और मैं जरंगली मदरसा से चल कर के आया हूँ। और तालीम की जहाँ तक कि आज के तारीख़ में शिक्षा ये बहुत ही अहम और लाजमी और ज़रूरी है कि जब तक कि शिक्षा नहीं होगा, तालीम नहीं होगी, छोटे बड़े की पहचान आप नहीं कर पाएंगे और ना आपको कोई चीज़ हासिल हो पाएगा। इसलिए देश को आगे बढ़ाने के लिए, देश को तरक्की में ले जाने के लिए, अपने बच्चों की भविष्य को बनाने के लिए तालीम का होना ज़रूरी है, शिक्षा का होना ज़रूरी है। ये अच्छा चीज़ है और ये जो लेकर के चल रहे हैं ये बहुत अच्छा काम है। बच्चों की तालीम आज की डेट में बहुत अहम ज़रूरी है। इल्म की बुनियाद पे छोटे बड़े की पहचान और देश की तरक्की अपने घरों के वालिदैन के सर ऊंचा करते हैं। जब इंसान पढ़ कर के फारिग होता है, किसी मदरसा हो या कॉलेज हो या कोई भी संस्था से पढ़ कर निकलता है, तो वालिदैन का नाम इसमें रोशन होता है और जो असातिज़ा होते हैं उनका भी नाम रोशन होता है। हमारे सामने जो आचार्य जी हैं वो संस्कृत के महागुरु हैं, जो इस मिशन ऑफ लाइफ में वो भी यहाँ पे विराजमान है। तो चलिए अब हम चलते हैं, उनसे कुछ गुफ्तगू कर लें और कुछ सीख हासिल करें हम लोग। जी क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम आर्यन झा। हाँ, मैं गर्ल्स हाई स्कूल कठारा अवकाश प्राप्त, लेकिन फिर भी मैं कार्यरत हूँ। हमारे बंधु ने 2 शब्द बोले, तीसरा शब्द तो छोड़ दिए हैं, उसको मैं पूरा कर रहा हूँ कि साहित्य संगीत कला विहीना साक्षात पशुपुच्छ विषानहीना अत्रनन्न खादन नपि जीवमाना तद्भाग ध्येयम परमम पशुना। अर्थात ये 3 चीज़ यदि जीव के पास न हो तो वह जीव तो क्या पशु पूछहीन है। अब इसकी तुलना आगे तो विशेष करना ठीक नहीं है।
हाँ? बिल्कुल बिल्कुल। सर ये मिशन ऑफ लाइफ के बारे में बताएंगे सर। अभी संस्था के माध्यम से जो भी कार्यक्रम हो रहा है, इस कार्यक्रम में ये कला पद्धति है, तो इस कला ये शिक्षा में एक कला पद्धति, और इस कला पद्धति में 3 शब्द जो है कि श्लोक में कहा गया है कि एक है साहित्य, हितेन सहितम साहित्यम। सर इसका अर्थात क्या, मीनिंग क्या? मैं बता रहा हूँ, हितेन सहितम साहित्यम, जिसमें हमारा हित सन्निहित हो उसी का नाम साहित्य है। आप जिस भाषा में चलें, अंग्रेजी साहित्य में चलें, हिंदी साहित्य में चलें, आपको संस्कृत साहित्य में चलें, तो हितेन सहितम, जिसमें हमारा हित, भलाई, कल्याण छिपा हुआ हो, उसी का नाम साहित्य है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सटीक बात आपने कहा। आपने आचार्य जी से अभी सीधे जुड़े थे और उनके बातों पे आप लोग को भी सुनने की ज़रूरत है। इस तरह की न्यूज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें।